सबको हमारे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं और धर्मशास्त्र लूका की किताब से उसका 9 से 14 तक ही पद है ना। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा क्या बात करते हैं मेरे प्रियो, देखिए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। प्रभु ने एक दृष्टांत कहा है जो अपने ऊपर इस दुनिया में क्या करते हैं मेरे प्रियो। कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर क्या करते हैं, बहुत बड़ा भरोसा रख के चलते हैं कि हम जो हैं धर्मी हैं और दूसरों को क्या करते हैं मेरे प्रियो, तुच्छ जानते हैं। तो दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य मेरे प्रियो, दोनों प्रार्थना करने के लिए गए, मंदिर में जा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। एक पंडित आदमी है, फरीसी का मतलब अच्छे बुद्धिमान आदमी है, धर्मी पुरुष है और लोगों में अच्छा नाम है, लोग बाग उनको पहचानते हैं। और एक जो है चुंगी लेने वाला रिश्वतखोर मनुष्य भी गया है मेरे प्रियो। दोनों मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मेरे प्रियो, मंदिर में भी क्या कर रहे, दूसरे को देख के एक बंदा क्या बोल रहा है जो धर्मी है, मैं औरों के समान नहीं हूं, मैं औरों के समान व्यभिचारी नहीं हूं, अंधेर करने वाला नहीं हूं, लूटपाट करने वाला नहीं हूं। ये क्या कर रहा है, परमेश्वर को अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करके बता रहे, मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। देखिए मेरे प्रियो, धर्मी आदमी प्रार्थना कर रहा है। मैं क्या करता हूं, सप्ताह में उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का जो मैं कमाता हूं उसको मैं क्या करता हूं, दान भी कर देता हूं, गरीबों को खिलाता हूं, दूसरों की मदद करता हूं। देखिए मेरे प्रियो, प्रार्थना अच्छी बात है, दूसरों को मदद करना अच्छी बात है, पर दिखाना अच्छी बात नहीं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे प्रियो, ये बंदा अपने आप को आज दुनिया में, यहां पे थोड़ा रुकेंगे, इस बंदे की प्रार्थना, हे प्रभु, मैं दूसरे के जैसा नहीं हूं। उन्होंने पाप की कमाई से अपना क्या किया है, वो पापी है, वो व्यभिचारी है, वो पियक्कड़ है, वो अंधेर करने वाला है। मंदिर में भी क्या कर रहा है, मैं उनसे अच्छा हूं। आप ध्यान देना मेरे प्रियो, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं अपने कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे प्रियो, आज दुनिया के तौर पर देखेंगे तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे भीड़ में जो अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के, बढ़िया टीका चंदन लगा के, या फिर डेली
मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जाएंगे और दूसरों को क्या करेंगे, दोष लगाएंगे। दुनिया भी तौर पर देख रही है मेरे, अपने आप को दूसरों को क्या करेंगे, तुच्छ जानेंगे। बदला तो परमेश्वर देता है, न्याय तो परमेश्वर करता है, न्याय तो परमेश्वर का काम है ना। परंतु यहां पे एक सवाल, तुम अपनी भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु दूसरों को क्या कर रहे, दोष लगा के कि मैं उनसे अच्छा हूं, यहां पे क्या लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह कहानी सुना। तो मेरे प्रियो, आज आप धार्मिकता के काम बहुत है, बहुत लोग धर्म के काम करते हैं। धार्मिकता का काम और आत्मिकता का काम में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। धार्मिक आदमी कुछ भी दान करेगा, गरीबों को कपड़ा देगा, खाना देगा और थोड़ी सी मदद करेंगे। क्या करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए फोटो खिंचा के टीवी पे चलेगा, पेपर में चलेगा, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में इन्होंने क्या किया है, फेसबुक पे इन्होंने क्या किया, वाह, लोग बात देखेंगे ये बड़ा काम कर रहे, गरीबों को क्या कर रहे, खाना खिला रहे, गरीबों को मदद कर रहे, अच्छी बात है। मेरे प्रियो, तुम गरीबों को खाना देके अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए वाह वाह बटोर रहे, लोगों के बीच में तुम दान कर रहे। मेरे परमेश्वर का वचन कहता तुम दान करो, एक इस हाथ से दान करो तो ये हाथ तुमको क्या नहीं करेंगे, जान ना पाए। तुम दिखाने के लिए क्या कर रहे हो, तुमने कोई मंदिर में दान किया तो क्या किया, चौंगाल में क्या हुआ, अपने अनाउंस करवा दिया, ये भाई ने इतना दान किया है, वो तुम्हारा दान यहीं रह गया मेरे प्रियो, उधर नहीं गया। परमेश्वर का वचन कहता ये पाखंडी है, ये पाखंडी है, लोगों को लूट के दूसरों को दोष लगा रहा है, उनसे हम अच्छे हैं, अपने आप को क्या कर रहे, धर्मी ठहरा रहे। तुम अपने आप को क्या कर रहे, उपवास रख रहे, दूसरों को क्या कर रहे, उपवास के लिए कहा प्रभु का वचन कहता है तुम जब उपवास रखो तो किसी को मालूम ना हो, तुम अपने पिता के साथ में जाके क्या करो, बंद कोठरी में जाके बात करो। तुम जब उपवास रखो तो अपने आप को क्या करो, सिर्फ पिता और आप जाने, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं मैं उपवास हूं। तो तुमने जो लोगों को बताया, तुमने क्या किया, प्रतिफल पा लिया। परंतु मैं जो उपवास रखता हूं, मैं जो उपवास को चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है वो स्वयं मनुष्य अपने आप को क्या करे, नम्र करे और दीन करे। एक इंसान धर्मी इंसान अपने आप को क्या करता है, बड़ी वेशभूषा बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है ना, नेतागिरी के सफेद कपड़े पहन के लोगों के बीच में क्या करेगा, भलाइयों के काम करेगा। परंतु भलाई को क्या करेगा, लोगों को बताएंगे कि हमने ये किया है, हमने मंदिर में दान किया, हमने मंदिर बनवाया, हमने गरीबों को दान किया, हमने झाड़ू गलियों में झाड़ू लगा के, पेड़ लगा के, ये दिखाने की चीज है क्या। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय, ये धर्मी लोग अपने आप को क्या करते हैं, है ना, धार्मिकता बताने के लिए। यहीं पे एक आत्मिक है, आत्मिक कभी किसी को बताएगा नहीं, अपने आप को बहुत प्रतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आत्मिक, उसका आत्मा से, परमेश्वर से उसका संबंध है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर से बात करेगा, किसी को दान करेगा, किसी की मदद करेगा, तो किसी को हल्ला नहीं पिटेगा,
मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये कौन करता है? एक पाखंडी आदमी, ये पाखंडी आदमी, परमेश्वर का वचन कहता है पाखंडी आदमी ये करता है। परंतु एक एक धर्मी, आत्मिक और धार्मिकता में बहुत फर्क है। आत्मिक आदमी किसी को बताएगा नहीं, वो आत्मिकता में चलेगा। परंतु धार्मिकता आदमी को क्या करेगा? धर्मी और अधर्मी में क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है यहां पे जो धर्मी है, जो अब दूसरों को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। दूसरों की प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। दूसरों को जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। अरे इनसे तो अच्छे हम देखो अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छा भंडारा करते हैं, अच्छा उपवास रखते हैं, ये तो कभी क्या नहीं करते? ये तुच्छ जानते हैं। ये तो बोले कभी भी कुछ मानते नहीं। इस टाइप की क्या करते हैं? चलन है। ठीक उसी तरह एक चुंगी लेने वाला, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। एक दूसरा इंसान बेशक वो चुंगी लेता है, रिश्वत लेता है, उसने अपने गुनाहों को क्या किया? खूल किया। और मेरे प्रियो क्या बोला? हे प्रभु मुझ पापी के ऊपर क्या कर? दया कर। इसकी प्रार्थना आप देखें मेरे प्रियो, तो क्या बोल रहे हैं? हे परमेश्वर मुझ पापी के ऊपर दया कर। मेरे प्रियो इसकी प्रार्थना देखो, मुझ पापी के ऊपर दया कर, है ना? कितना फर्क है। वो अपने गुण नहीं गिना रहा है, अपनी अच्छाइयों को नहीं गिना रहा है, अपना बड़ापन नहीं बता रहा है, मानता हूं, पर अपने गुनाहों को क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। अपनी आंखें स्वर्ग के ऊपर उठाना भी नहीं चाह रहा है। उसकी एक ही प्रार्थना है, हाँ जी मैं पापी, मुझ पापी के ऊपर क्या कर? दया कर। तो परमेश्वर क्या दया नहीं करेगा मेरे प्रियो? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को बहुत संसार में बहुत बड़ा बनाता है, पर परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है? बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है मेरे प्रियो? जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, सारी घमंड की बातें दूर करता है, वो परमेश्वर की नजर में बड़ा है। बेशक संसार में आपके पास बहुत धन संपत्ति है, पर आप अपने आप को क्या नहीं करते? छोटा नहीं बनाते, तो परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है? आप बड़े नहीं है, आप छोटे हैं। सो परमेश्वर की नजर में कौन बड़ा है? जो अपने आप को नम्रता, दीनता के साथ में और अपने पापों को अंगीकार करता हुआ, अपनी गलतियों को मानता हुआ आगे परमेश्वर के भवन में जाएगा, और वो उसकी नजर में वो बड़ा है। मेरे प्रियो एक वचन और प्रभु का वचन क्या बोलता है? यूहन्ना 16:15 में कहता, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों को सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु
परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। वो परमेश्वर के निकट, जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर में घृणित है। तो परमेश्वर ने यह वचन आज की सुबह जो प्रभु आपको वचन दे रहा है, यह है कि दो व्यक्ति किस तरह के अपने आप को कैसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना कैसे है, परमेश्वर कौन सी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। दूसरों को हम तुच्छ जानते हैं और हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं या चर्च में प्रार्थना करते हैं या मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं या गुरुद्वारे में करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहा है। आपने दुनिया में बहुत कुछ दिखाने के लिए करते हैं या परमेश्वर की नजर में आप करते हैं, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है कि तुमने जो किया है और वाह लोगों को पाने के लिए किया है। किसी गरीब आदमी का क्या ना करें मेरे प्रियो, मजाक ना उड़ाएं। किसी गरीबी का क्या नहीं करें, फायदा ना उठाएं। जो आप करते हैं वो कुछ भी काम दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। यदि आपने दिखाया तो लोगों की नजर में आपने क्या किया, प्रतिफल पा लिया, परंतु परमेश्वर की नजर में आप क्या नहीं है। आपने जो किया दिया है धरा है कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का आज की सुबह वचन, अपने आप को जांचें, आप क्या कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, आप किसी को मदद करना है, आप मदद कीजिए, अच्छी बात है। गरीबों को मदद करना बहुत अच्छी, प्रभु का वचन ये कहता है, तुमने जो गरीब की मदद की, मेरी मदद की, मेरी सेवा की, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। आपने दिखाया, ये सोच लो, आपने दान किया, आपने जो भी कुछ किया वो मनुष्यों के लोगों के बीच में आपने क्या कर लिया, प्रतिफल पा लिया, परंतु परमेश्वर की नजर में आपको प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर की नजर में वही प्रतिफल पाता है मेरे प्रियो, जो अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ में परमेश्वर का भय और भक्ति में चलता है, उसकी आवाज की और अपना कान लगाता है, डरते हुए और कांपते हुए उसकी आराधना करता है और आत्मिकता में चलता है। प्रभु के आवाज को सुन के उसके कदम बढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको सबको आशीषित करे। आज प्रभु की आवाज इसी तरह के है। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार।